आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अनुपात समानुपात का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 5 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। आप देखना ये क्वेश्चन कितना घुमा रहा है और देखना अगर जिस पर अच्छी तरीके से बनाना आता है वो तो बना देगा, अन्यथा आप घूम जाएंगे इस क्वेश्चन पर। देखना एग्जाम ने किस प्रकार से घुमाया है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन एंड तक देखना है, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एग्जामिनर ने कैसे घुमाया है। और मैं आपको बता दूं मैं इससे पहले इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर वो आपने नहीं देखे तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी का क्वेश्चन है। जब 30, 15, 21 और 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती हैं यदि 6x अनुपात y और y अनुपात 3x - 9 और y का मान 0 से बड़ा है तो y का मान कितना होगा। अब 30, 15, 21 और 11 एक तरीका तो ये आप x का मान सोच लीजिए। अगर ऑप्शन में x का ही मान दिया होता तो आप ऑप्शन से कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन अब तो ऑप्शन में भाई x का मान तो दिया नहीं है तो अब तो आप ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप अपनी तरफ से सोचोगे कि x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, भाई ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, सोचने में। और ऐसे तो आपका सारा टाइम निकल ही जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, बेसिक बनाना होगा। लेकिन बेसिक को छोड़ो, अब मैं योगांतर अनुपात से बताऊंगा, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। अब उसने बोला प्रत्येक में x जोड़ा जाए, ठीक है ना। प्रत्येक में क्या है, x जोड़ा जाए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो ये कितना होगा 30 + x और ये इसके बटे में आ गया 15 + x। अब ये कितना है 21 + x और इसके बटे में कितना आ गया 11 + x, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप बेसिक करोगे 11 + x की गुणा 30 + x में करोगे तो आपका द्विघात समीकरण बनेगा। तो आपको बेसिक नहीं करना, आपको योगांतर अनुपात से करना है। योगांतर अनुपात ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट अनुपात है। जैसे a/b लिख रही हो बराबर c/d लिख रही हो, एक बार अंश और हर को जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये a माइनस क्या हो गया, b हो गया, ठीक है ना। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार तो मैंने अंश और हर को जोड़ दिया और एक बार मैंने अंश और हर को घटा दिया, ठीक है ना। एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब समझना इतना ये हमारा a का मान है और ये इतना हमारा b का मान है, ये इतना हमारा c का मान है, ये इतना हमारा d का मान है। तो एक बार तो अंश और हर जुड़ जाएंगे भाई। 30 + x और 15 + x है तो ये कितना हो जाएगा, x और x 2x और 30 और 15 कितना हो गया आपका 45। अब एक बार 30x में से 15 + x घट जाएगा। अब देखना घटने में ध्यान रखना है, चिन्ह बदल जाएगा। 30 + x में से 15 + x घटेगा तो देखिए 30 + x और ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। अब ये प्लस माइनस का कट गया, 30 में से 15 गया तो कितना बचा 15, 30 में से 15 गया तो 15 बचा, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये करना है। अब भाई x और x 2x और 21 और 11 कितना होता है 32 और ये 21 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, x से तो x कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। 21 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 2 की गुणा 2 दूनी 4x और 45 दूनी 90 और 3 की गुणा 3 दूनी 6 और 32 तिया 96। अब देखिए अब समझना ये प्लस का 4x इधर जाकर माइनस का तो 6x में से 4x गए 2x। अब ये प्लस का 90 और ये प्लस का 96 तो इधर आके माइनस का तो 90 में से 96 गए तो -6 और x का मान कितना आएगा -3। देखिए समझिए यही तो चीज है, एग्जामिनर ने बोला है कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए। समझना यही चीज तो, यही तो क्वेश्चन में मैंने एग्जामिनर ने बोला है कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, लेकिन मेरे भाई x का मान तो माइनस में निकल के आ रहा है। देखो अगर आप प्लस का 3 लोगे तो आपका क्वेश्चन बैठता ही नहीं। देखिए अगर मैंने प्लस का 3 लिया तो ये कितना हो गया 33 और ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 24 और ये 11 और 3 कितना हो गया 14। देखिए ये क्या बराबर है, ये तो कट ही नहीं रहा। तो 2 7 14, 2 3 12, क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर भाई। तो प्लस का तो मान होगा नहीं। आप ये मत सोच लेना कि x, उसने बोला x जोड़ा जाए तो x का मान प्लस का ही होगा, नहीं, x का मान तो माइनस का आ रहा है 3। समझे या नहीं समझे, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा राज छुपा था, ठीक है ना। वो अब आपके सामने आ चुका है। अगर आप -3 रखोगे तो देखो 30 में से 3 गया माइनस का 27 और 15 में से 3 गया तो 12।
21 में थे 3 गए 18 और 11 में 3 गए 8, 2 चौक 8, 2 नियम 18 और 3 चौक 12 और 3 नियम 17। देखिए 4/9 4/9 बराबर आ गया नहीं आ गया, तो x का मान क्या होगा मेरे भाई, x का मान -3 होगा। समझे या नहीं समझे? अब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछा, 6x और ये क्या है 3x - 9, ठीक है ना। अब देखिए x का मान कितना है आपका, x का मान है -3, तो x का मान -3 है और ये कितना -3 है, तो 6 तिया -18 और ये भाई अनुपात है तो बटी में आ गया और बाई। अब देखिए 3 में -3 की -9 और -9 -18, ठीक है ना। अब देखिए 22 स्क्वायर और -18 गुणा -18, तो भाई माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो बाई का मान कितना आ गया 18 आ गया। तो बाई का मान कितना है, तो बाई का मान कितना होगा, बाई का मान होगा आपका 18 होगा। समझे नहीं समझे? इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा राज छुपा था, वो आपने जिसने पूरी वीडियो देखी होगी वो तो अब समझ गया होगा, ठीक है ना। और ये आपके क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।